हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी बॉय और गर्ल के सिम्टम्स जो होते हैं वो मेरे में कौन कौन से सिम्टम्स हैं उसके बारे में। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए थे कि आप अपने सिम्टम्स के बारे में शेयर कीजिए। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही नज़दीक है डिलीवरी का, तो सोचा कि उससे पहले मैं अपने सिम्टम्स शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और एक मैं और वीडियो बनाऊँगी जिसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी का सिम्टम जो होते हैं जो मेरे साथ हुआ है उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, बस एक फ़न के तरह है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारा एक मतलब मिथ ही होता है। लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जिनके साथ जो हुआ रहता है वो बताते हैं। जैसे मैं जो बताऊंगी वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और जो होगा उससे आप रिलेट कर पाओगे। तो सब लोग बस अपना एक्सपीरियंस ही बताते हैं, कुछ भी सही नहीं होता है, कुछ भी एकदम गलत भी नहीं होता है। जिसको जो चीज़ लग गया कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुआ था और ऐसा ही हुआ, तो वो उस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हुआ था और ऐसा ही हो गया। ये लड़का के सिम्टम है और मुझे लड़का हो गया, ये लड़की के सिम्टम है और मुझे लड़की हो गई। बट ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ये सब एक मन बहलाने की चीज़ है। अपने एक जो ह्यूमन नेचर होता है, और औरत या मर्द जो भी हो, सब लोग ये सोचते हैं कि क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा जो एक्साइटमेंट होता है उस चीज़ को शांत करने के लिए ये चीज़ लोग देखते हैं और अपने से मिलाते हैं और थोड़ा सा सेटिस्फिक्शन मिलता है उससे। तो बस मैं भी ये फ़न के लिए ही बोलूँगी। मैं भी ये नहीं जानती हूँ कि मुझे क्या होने वाला है, बस मैं अपना सिम्टम बताने वाली हूँ। तो वैसे तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आपको बेटा होगा, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपको बेटी होगी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो पूरी प्रेगनेंसी तो आपको बेटा होगा। बहुत लोग बोलते हैं पेट देख कर लगता है। मतलब सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हाँ मेरी भाभी को ऐसा हुआ, तो मेरी दीदी को ऐसा हुआ, तो मेरे अगल बगल में किसी को ऐसा हुआ, तो वो मुझे बोल देते हैं। बट क्या होगा उनको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है। सो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ, जैसा कि लोग बोलते हैं बेबी किक के बारे में, कि अगर किक राइट साइड में होता है तो बेबी गर्ल होती है और अगर किक लेफ़्ट साइड में होता है तो बेबी बॉय होता है। सो मैं तो वैसे बोल रही हूँ कि किक चारों तरफ होता है। ऐसा नहीं है कि राइट साइड में ही होता है या लेफ़्ट साइड में ही होता है। हाँ, जब स्टार्टिंग होता है किक का तो वो मैं बोल सकती हूँ कि फर्स्ट किक मुझे यहाँ फ़ील हुआ या वहाँ फ़ील हुआ, मतलब राइट साइड फ़ील हुआ या लेफ़्ट साइड फ़ील हुआ, ये बोल सकते हैं। बट वैसे 6-7 मंथ में जो होता है, 6 मंथ से जो होता है किक स्टार्ट, वो चारों तरफ होता है। लेकिन फिर भी जितना मतलब कि अगर सोच के बताऊँ कि कहाँ ज़्यादा होता है, तो मुझे राइट साइड में ही ज़्यादा किक फील होता है। ज़्यादातर फील जो होता है मुझे लगता है ऐसा कि राइट साइड में ही ज़्यादा हो रहा है। तो इस हिसाब से मुझे बेबी गर्ल होने वाली है। चलिए, दूसरा लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो बेबी बॉय होता है, और लेजी लेजी सा फील करते हैं, सोए सोए रहते हैं तो बेबी गर्ल होती है। तो ये भी मैं बोल सकती हूँ। मीठी के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा लेजी लेजी सा फील करती थी और बहुत कुछ नहीं करती थी। बट मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी कि इसीलिए मुझे बेटी हुई, क्योंकि उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी और इतना कुछ नहीं था, तो बस रेस्ट करती थी। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो और सेकंड प्रेगनेंसी है, तो ऑलरेडी एक बेबी होता है सेकंड प्रेगनेंसी में, उसका केयर करना होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो लोग एक्टिव होते ही होते हैं और ज़रूरत पड़ने पे लोग एक्टिव हो ही जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक्टिव हूँ तो बेटा होगा और लेजी थी तो बेटी हुई, बट लोग ऐसा बोलते हैं तो इस हिसाब से बेटा होगा। चलिए, तो और एक और लोग बोलते हैं, जो मैं खुद इस सेकंड प्रेगनेंसी में ही मतलब कि इस चीज़ को जान पाई हूँ, इससे पहले मुझे पता भी नहीं था। सो प्लेसेंटा के बारे में है, और ये सब पूरा मिथ ही है, कुछ सही नहीं होता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि प्लेसेंटा अगर आपका इंटीरियर है तो बेटी होगी, पोस्टीरियर है तो बेटा होगा। तो मेरी बेटी है पहले से, और उस टाइम मेरा प्लेसेंटा जो था वो इंटीरियर था, तो इस टाइम भी मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर है, इस हिसाब से मुझे बेटी होगी। लेकिन जैसा कि मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे बेटा हुआ, मुझे बेटी हुई, तो इस चीज़ को मैं मिलाने का कोशिश करती हूँ कि अगर बेटा हुआ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका प्लेसेंटा पोजीशन क्या था, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मेरा प्लेसेंटा पोजीशन इंटीरियर है और बेटा हुआ है।
तो ये सरासर एकदम मिथ है, ये एकदम बेकार की बातें हैं कि प्लेसेंटा पोजीशन इंटीरियर है तो बेटी हुई है और पोस्टीरियर है तो बेटा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, किसी के साथ ऐसा हो जाता है, जैसे मेरे ही साथ ऐसा हुआ हुआ है कि हाँ इंटीरियर भी था और बेटी भी हुई है। इस बार भी इंटीरियर है, इस हिसाब से मुझे बेटी होगी। और एक और बहुत बड़ा है जो कि मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सच होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है हार्ट बीट के बारे में, हार्ट रेट जो होता है, फीटल हार्ट रेट के बारे में, उसके बारे में कि अगर 140 से नीचे है तो बेटा होगा और 140 से ऊपर है तो बेटी होगी। तो जब मीठी के टाइम में मतलब कि मेरा इतना ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होता था, सोनोग्राफी नहीं होता था। जब सोनोग्राफी होता है तभी आपका हार्ट रेट पता चलता है। तो इतना नहीं हुआ था, बस एक ही बार हुआ था जो कि 153 आया था, 153 आया था। तो इस हिसाब से वो सही गया, 140 से ऊपर था और बेटी हुई। और अभी भी मेरा 142 आया है, तो 140 से ऊपर ही है, तो इस हिसाब से मुझे बेटी होगी। और मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग में आप लोगों को बताया है कि मुझे बेटी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बस इन सब चीज़ों को मिला करके ही मैं बोलती हूँ। वैसे तो मुझे भी नहीं पता है, मैंने कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया जिसमें पता चले। आप लोगों को पता ही है इंडिया में ये चीज़ नहीं होता है, तो इस हिसाब से बेटी होगी। और एक और बोलते हैं कि नाभि लाइन के बारे में बोलते हैं कि नाभि लाइन अगर पूरी की पूरी सीधी और डार्क है तो बेटा होगा, और अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो बेटी होगी। तो एक्चुअली किसी का टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, जस्ट नाभि तक जो होता है वो सीधा होता है, उसके बाद थोड़ा सा तिरछा हो करके उसके बाद सीधा होता है, तो ऐसा बेटी होती है। तो हाँ, इस चीज़ को मैं बोल सकती हूँ कि हुआ होगा, क्योंकि मीठी के टाइम में, मेरी बेटी के टाइम में भी ऐसा ही था कि स्ट्रेट था, उसके बाद नाभि के बाद थोड़ा सा टेढ़ा होके फिर सीधा गया। और रही बात डार्क और लाइट का, तो सबका डार्क नहीं होता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा डार्क होता होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी मेरा नाभि लाइन डार्क नहीं है तो क्या होगा, मतलब कि लाइट है तो क्या होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट है और डार्क है, वो आपके वो जो कलर टोन के हिसाब से शायद होता है। जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं शायद उनका डार्क दिखता है, और जो मतलब कि जैसे मेरे कलर में होगा, कम होगा, उसका शायद लाइट दिखता है, क्योंकि मेरा लाइट ही है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सबका अलग अलग होगा, बट लाइट और डार्क के ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं है कि बेटा या बेटी होगी, ये तो मैंने सुना ही नहीं है। हाँ, सीधा और तिरछा के बारे में सुना है, जो कि मेरे साथ हुआ हुआ है। मेरी बेटी के टाइम में भी मेरा ऐसे करके और नाभि की लाइन के बाद ऐसे और फिर ऐसे करके फिर सीधा है, और इस टाइम भी ऐसा ही है, पहले पूरा सीधा है, फिर नाभि जहाँ है वहाँ पे थोड़ा सा तिरछा होके ऐसे होके उसके बाद सीधा है। तो इस हिसाब से मुझे बेटी होने वाली है, और ज़्यादातर चीज़ें ऐसा ही मेरे साथ मिल ही रहा है जो कि बेटी का हो, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बेटी होने वाली है। मतलब ज़्यादा जो नंबर जाता है वो बेटी को ही जाता है। और वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि लोग बोलते हैं, बहुत सारे, जैसे सपना के बारे में बोलते हैं कि अगर आप सपना में देखते हो, आम देखते हो तो आपको बेटा होता है, और क्या कुछ ऐसा देखते हो तो बेटा होता है, लोग बोलते हैं। तो मैंने एक बार सपना देखा भी है, मतलब ये नहीं कि मैं ये सोच करके उस दिन रखी थी और ऐसा सपना देखा, बट हाँ, एक दिन सपना देखा था कि मैं आम खा रही हूँ, पका हुआ आम एकदम पेड़ पर से पका हुआ गिर रहा है और मैं खा रही हूँ। तो इस हिसाब से जो सपना है उस हिसाब से मुझे बेटा होगा। बट ये सब बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ये होता है वो होता है। मुझे क्या होने वाला है वो तो बस जस्ट कुछ ही दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा मैंने देखा है और ऐसा ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं 2-3 दिन पहले वीडियो बना रही हूँ, डिलीवरी से 2-3 दिन पहले, ताकि ये सब चीज़ें बनावटी ना हो और झूठा ना हो। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि दीदी कमर में दर्द होता है तो बेटा होता है, मैंने ऐसा सुना है कि बेटा होता है, कमर में दर्द होता है तो फिर से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कमर दर्द तो वैसे प्रेगनेंसी में होता ही होता है। जैसे 9 मंथ स्टार्ट होता है, पेट बड़ा हो जाता है, तो जो भार होता है वो कमर और मतलब कि बैक पे ही पड़ता है, तो इस वजह से भी हो सकता है। और दूसरी बात, मेरे साथ सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी, जैसे मेरा सी सेक्शन था तो उसके बाद से ही मुझे कमर दर्द का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। और मतलब कि हमेशा कुछ ज़्यादा अगर काम कर लूँ खड़े होकर तो कमर ऐसे भी दर्द होता था। तो अभी सेकंड प्रेगनेंसी और फर्स्ट प्रेगनेंसी सी सेक्शन से हुआ था, पहले से ये प्रॉब्लम भी था और अभी होना भी होता है 9 मंथ में कमर दर्द का। तो इस वजह से दर्द होता होगा, ऐसा नहीं है कि कमर दर्द होगा तो बेटा होगा या फिर बेटी होगी, बट इस हिसाब से बेटा होगा। तो वैसे ओवरऑल जितना भी चीज़ें हैं, जो लक्षण है वगैरह जितना मिलाते हैं, वो सब मिलाकर मेरा ज़्यादा जो नंबर जाता है, ज़्यादा पॉइंट जाता है वो बेटी की तरफ ही जाता है।
और इसलिए मुझे लगता है कि बेटी ही होगी। आप लोगों को क्या लगता है, और आप लोगों को इन सब चीज़ों में से जितने लक्षण हैं उन सब चीज़ों में से कौन सा सही लगता है बताइएगा। मुझे एक चीज़ सही लगता है, हार्ट रेट का जो होता है, मतलब अभी भी जितने लोगों को हुआ है इस मंथ में बहुत सारे लोगों का हुआ है, जिनका 140 के अंदर था उनको बेटा ही हुआ है। अगर ऐसा है कि 140 के अंदर में हार्ट रेट था और बेटी हुई है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है ये चीज़ें सही होगी। और एक नाभि लाइन वाला भी मुझे सही लगता है कि नाभि लाइन अगर सीधी होती होगी तो बेटा होता होगा, क्योंकि मेरा नाभि लाइन टेढ़ी थी और बेटी हुई थी, और इस बार भी है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बेटी हुई है होगी। और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि यही एक चीज़ है जो सही लगता है कि नाभि लाइन। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग, जैसे मुझे ये 2 चीज़ सही लगता है, उस हिसाब से आप लोगों को कौन सा चीज़ सही लगता है कि बाकी सारा चीज़ फेक है, फालतू है, ये चीज़ सही है, ऐसा आप लोगों को कौन सा लगता है तो बताइएगा ज़रूर। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।